तो हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो है कि आईटी के जो लेऑफ्स हुए हैं, जैसे अभी इंटेल का हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, बीच में मेटा का भी हुआ था और टेस्ला का हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो अपना अपना लेऑफ था इंट्यूट का, बीच में ऑरेकल ने भी किया था। तो प्रॉब्लम देखो, मेन ये यूएस में जो और लेऑफ्स हो रहे हैं इसलिए के लिए यूएस मार्केट के लिए है ये वीडियो। यूएस में जो लेऑफ्स हो रहे हैं उनका प्रॉब्लम है, पहली बात एआई, जो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। दूसरा जो है वो है मिस्टर मैड ट्रम्प, जो पागल आदमी है, दिमाग से गया हुआ है, खसका हुआ आदमी है। उसकी पॉलिसीज़ उसकी पॉलिसी से कान हो रहा है, उसकी उल्टी सीधी पॉलिसीज़, जैसे वो बर्बाद करता रहता है कि ब्रो अमेरिकन टाइप की, कि जो सिर्फ बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, ये अमेरिकन, वो अमेरिकन। अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, एप्पल में भी ले ऑफ होने वाला है 1-2 महीने में। ये मैं आपको बताया दो कैसे। मैं थोड़ा गला ख़राब है, इसका थोड़ा ऐसा हो रहा है मेरे को, और जुकाम है, देखो कैसे। क्योंकि इस पागल ने अभी क्या हुआ है, तो ध्यान रखना है। बेसिकली एप्पल एम्प्लॉयज़ को मैं आज, वो जो एप्पल में यूएस में एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्लीज़ ध्यान रखना है, ये मेरी बात को याद रखना। हो सकता है भले ही कम हो या ज़्यादा हो, एप्पल में होगा, लेकिन ले ऑफ पिछली बार भी इन्हें 600 लोग करे थे कुछ 1-1.5 साल पहले भी। तो तो ये कि उसमें होगा ले ऑफ। और प्रॉब्लम है मिस, जो पागल ने अभी जो ट्रीटी साइन करी है वो टिम कुक के साथ, कि ये हम केंटकी में, ह्यूस्टन में, केंटकी तो गाँव है एरिया है, ये वहाँ क्या अंग्रेज लोगों को, अमेरिकन लोगों में इतना दम है कि केंटकी गाँव देहात एरिया में ये वो कर सके, यानी कि ये वो बना सके चिप्स और ये सब। ह्यूस्टन में इनमें दम है। ये इसकी इसी हरकत के कारण पूरा आईटी मार्केट वैसे क्रैश हो चुका है। ये कारण है ले ऑफ्स होने का। और इसकी जो बातें प्रो अमेरिकन करना, बाय अमेरिकन, इनको निकालो, ये करो, इसका और ले ऑफ्स हो रहे हैं, यूएस मार्केट कोलैप्स करे जा रहा है, ये कारण है। और तीसरा कारण ये कि दुनिया भर में जो ये वॉर जो हो रही है ना, जो ये रसिया यूक्रेन की है, ये गाज़ा और इन सब की जो चलता रहता है थोड़ा बहुत, अभी तो थोड़ा बंद भी हो गया है पर चलता रहता है। अमेरिका तो ज़्यादा ही स्टूडेंट्स भी इन सब पे लगे रहते हैं कि ये गाज़ा वॉर, ये वॉर, हम ये सपोर्टर, वो सपोर्टर, और वो सब रसिया और ये सब में। तो ये कारण है, इसका असर ही पड़ता है मार्केट पे। और चौथी जो जियो पॉलिटिक्स, जो अभी जो इंडिया में भी खैर अब रिसेशन आएगा, बट वहाँ जो ये जो टैरिफ्स लगे हैं इतने सारे इंडिया पे, इसका भी असर पड़ेगा वहाँ रिसेशन में। तो ये 4 कारण है कि जिससे रिसेशन चल रहा है जॉब मार्केट में, और अभी और आने वाला है। क्योंकि ये पागल आदमी को इतना अक्ल नहीं है कि पॉलिसीज़ क्या बनानी है अभी। और आप ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, सब और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी और ले ऑफ्स होंगे यूएस मार्केट में। इंडिया में तो अभी नहीं होंगे इतने, क्योंकि इंडियन मार्केट उस टाइप का नहीं। यूएस मार्केट नवंबर से फरवरी तक, ये बात ध्यान रखना, बहुत ले ऑफ्स होंगे। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। एक तरीका है आपको पता करने का कि आपका ले ऑफ होगा कब होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कंपनी में सिचुएशन ऐसी हो रही है, पॉलिटिकली हो रही है, प्रोजेक्ट में काम नहीं हो रहा है, या थोड़ा बॉस जो है अंग्रेज है वो ढंग से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उसका मन है कि निकालने वाले हैं, बजट इशू चल रहा है, जो भी चल रहा हो कंपनी में, फनाडिम का ना एक तरीका होता है, अपने यूएस में का स्टेट का नाम डालो गूगल पे, और वॉन एक्ट डालो। वॉन मतलब वॉर्न करना किसी को, वॉर्न एक्ट। उसमें ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर का ले ऑफ का आता है, और उसको क्लिक करो। जो भी कंपनी, ध्यान से सुनो, जो भी कंपनी ले ऑफ करने वाली होती है उसको वहाँ ज़्यादा ले ऑफ करने वाली होती है, ज़्यादा लोगों को उसको वहाँ देना होता है। स्टेट का नाम डाल के वॉर्न एक्ट डालो, और उसके बाद खुलेगा। तो डेट के हिसाब से खुलता है वो, एम्प्लॉयमेंट लिखाएगा, उस पर करो,
और डेट के हिसाब से जब वो आएगा खुला हुआ तो उसमें कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी जो ले ऑफ करने वाले हैं, और उनको 2 महीने पहले बताना होता है। तो अगर उसमें आपकी कंपनी का नाम है और आपको लग रहा है, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे प्रोजेक्ट जाने वाला हो, प्रोजेक्ट में काम नहीं हो, जो भी कारण हो, जैसा भी हो, प्रोजेक्ट का हालत स्लो हो, काम करना नहीं आ रहा हो, जो भी हो, आप नया जॉब देखना चालू कर दो। अगर उसमें लिखा है 2-3 हज़ार लोग और आपकी लग रहा है सिचुएशन ऐसा है, आप चालू कर दो। वीज़ा पे हो तो अलग प्रॉब्लम है, सिटीज़न विटीज़न हो या कुछ जीसी हो या हो तो ठीक है। कई स्टोर में काम कर लिया, टारगेट, वॉलमार्ट, रॉस, मार्शल, वैसे वहाँ पे कोई रॉस मार्शल बकवास है। उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो इंडिया में मिल जाते, बहुत बेहतर अच्छे कपड़े। बट टारगेट ठीक है थोड़ा, तो इधर उधर काम कर लो। अगर वीज़ा इशू है, H1 है या कुछ और है, देन बेलवट यू आर गॉन, क्योंकि 2 महीने का टाइम भी तो वो भी हटा दिया है साइट से। मैं देखा था, हटा दिया है वो 2 महीने वाला भी। बट ना ही मानो उसको भी, 2 महीने में किसी की नहीं लगती। लोग 1-1 साल बैठा है तो लोगों की जॉब नहीं लगती उस मार्केट में। देन यू आर गॉन, क्योंकि आपको पेरोल तो रन करना है हर महीने, तो 1 महीना ही रन कर लिया। या तो आप कोई बाहर इंडियन स्टोर में खाना बनाने निकलो, कोई साउथ इंडियन स्टोर इतने सारे होते हैं जहाँ इडली सांभर डोसा बनाना और साउथ इंडियन खाना बनाने निकलो। अब वो तो आएगा नहीं आपको बनाना, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है, अपना स्टेटस बचाने के लिए H1B को आप कोई कंसल्टेंसियों में ट्रांसफ़र करो। वो प्रीमियम में $2,500 में वो भी पैसा कमा रहे हैं, उनको सब पटासे मिले हुए हैं। यूएस जॉब मार्केट पूरा स्कैम है, मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली यूएस जॉब मार्केट के लिए बना है वीडियो में। इंडियन जॉब मार्केट का तो सबको पता है कि इतना बुरा हाल नहीं हो, छोटा मोटा छुटपुट लेवल पे होता है। और फिर अपना काम करने निकलो, और सुबह काम करो, दोपहर को वो डोसा सांभर इडली बिरयानी और वो सब जो खाने पीने का उनको मिलता है, सब्जियां पनीर बनी हुई या जो भी होता है एपेटाइज़र टाइप, वो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, वहाँ पे खाने को फ्री में काम, जो बफे भी लगा रहेगा $20-22 का, 18 का, सब मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं, काम करने निकलो, आपको पैसा देगा, आप पेरोल रन करते रहो कंसल्टेंसी को, देखो उसमें क्या है। और आके जॉब अप्लाई करते रहो। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने, 1 साल, 15 महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए, ना लगे। यूएस मार्केट है तो आपको सब चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। हो सकता है आप 2 साल पार्ट टाइम करते रहो तब जाके लगे, हो सकता है आप 2 साल पार्ट टाइम करते हो तब भी जाके लगे, हो सकता है आपको बीच में कुछ उल्टा सीधा रूल आ जाए, आपको कंट्री छोड़ना पड़े। तो आपको हर चीज़ के तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अनसर्टनिटी वाली है यहाँ पे। अगर ले ऑफ होता है, OPT है तो ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है। अगर GC सिटीजन है, GC तो भी ठीक है, नहीं लगे वो ढंग बिजनेस कर लेगा या 2 साल तक की टारगेट पे काम कर लेगा बिजनेस करके। तो ये है। तो अगर बीच में H1B वाला वीज़ा है तो फिर यू आर गॉन। तो ये कि आपको ये जो मैंने चीज़ बताई ये करना पड़ेगा। तो IT में तो देखो ले ऑफ्स का प्रॉब्लम यही है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसका ने वीडियो बनाया था कि मेरे को बताया था कि अगर US मार्केट में किस टाइप का, को मोस्टली H1 पे रहते हैं, कुछ L1 पे जाते हैं, और L1 वालों को भी यही प्रॉब्लम आता है, एक बार जॉब गई तो बैठे रहते हैं। तो L1 में तो काफ़ी कंसल्टेंसियाँ भी नहीं लेती। L1 का तो प्रॉब्लम है, L1 में से जाते हैं, होते नहीं ले ऑफ इतने, क्योंकि थोड़ा अच्छा वीज़ा है उसका, थोड़ा स्टैंडर्ड है। बट फिर भी US मार्केट अपन कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से जॉब का है। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप पहली बात, जॉब जैसा जब तक चल रहा है चलने दो उसको, कभी चले जाए तो आप आपके ऊपर है जो करना है। मैंने आपको सब बता दिया क्या क्या है, वो अगला आपके ऊपर है कि US मार्केट में क्यों ले ऑफ हो रहे हैं और क्यों होते हैं। क्योंकि H1B कंपनी रखना नहीं चाहती है, उनको लगता है कि हमें पेपर वर्क बहुत करना है, ये भी एक कारण है। तो और बहुत कारण होते हैं। US मार्केट एक स्कैम है, दलदल है, बहुत बड़ा दलदल है जॉब का, जिसमें एक बार आप फंस गए दलदल में उस जॉब मार्केट के, फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है उस दलदल से। क्योंकि इंडिया के भी लोगों को जॉब नहीं लगता, मुश्किल से 4-5-6 लाख का कगत लगता है, ऐसा भी होता है अगर वहाँ उल्टी सीधी कुछ टेक्नोलॉजी में काम करा हो तो। अगर आप जैसे SDE सियाटल के अमेज़ॉन में हो, SDE ओरेकल कैलिफोर्निया पे हो, SG2 SG3 ऐसा, तो यहाँ पे भी अच्छा सा पैकेज मिल जाएगा बैंगलोर में। इवन बैंगलोर में यहाँ से ज़्यादा अच्छी लाइफ आप जियोगे जो आप वहाँ डॉलर कमाने के आप जीते थे।
लोगों को दिखता है डॉलर है, बट मुझे पता है कि डॉलर कमा तो रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी तो वैसे ही जी रहे हो ना। मैं अडानी अंबानी तो नहीं बन गए ना, शाहरुख खान, या कुछ आपने बहुत ज़्यादा टोप मान लिया हो। तो वैसा ये सब। बाकी मैं कोई ये वीडियो बनाया था, मैं और वीडियो लेकर आऊँ, कारण क्या है ले ऑफ्स का, और उसके बाद क्या कर सकते हैं। बाकी मेन वीडियो है कि हो H1B पे तो कंसल्टेंसी में लो, ये सब करो। और कारण मिस्टर ट्रम्प है, जो एक क्रेजी आदमी है, और एआई है, और जो वॉर इशू है, और बहुत भी जियोपॉलिटिक इशू रहते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब ही है। चलो, बाय, गुड नाइट।